चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को ताइवान की सीमा में भेजकर उसे उकसाने की कोशिश की। वो पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमला करने की धमकी दे रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई बार चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-10 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। हालांकि इस बार चीन ने इस फाइटर जेट को न भेजकर अपनी सेना के मालवाहक विमान Y-8 को इस काम के लिए उतारा। इसके साथ ही उसने अपने लड़ाकू ड्रोन BZK-005 और कुछ जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा में भेज दिया, जिसके बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में चीन के फाइटर जेट, ड्रोन और जंगी जहाज ताइवान की सीमा से लौट गए, लेकिन चीन की इस हरकत ने एक बार फिर जंग के हालात बना दिए। क्योंकि चीन किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, वो उसे अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अब तक इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका का डर है, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को उससे भी युद्ध लड़ना होगा। यही नहीं, अमेरिका ताइवान की सेना को मजबूत करने में भी जुटा है। हाल ही में बाइडेन सरकार ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों और AGM-88 मिसाइलों समेत कई दूसरे हथियार देने की मंजूरी दी है। वहीं चीन ने भी अमेरिका और ताइवान की चुनौती से निपटने के लिए अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा। इधर होली से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते हुए वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और इस तेजी की वजह से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ। सेंसेक्स 415 अंकों के उछाल के साथ 60,265 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 124 अंकों की बढ़त के साथ 17,700 के ऊपर बंद हुआ। उधर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रहे बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे की धमकी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन दिया है। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द शहबाज शरीफ ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, जहां पिछले साल सितंबर के महीने में भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सिंध का ज्यादातर इलाका कई महीने पानी में डूबा रहा। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि हजारों एकड़ खेत की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों की कमर ही टूट गई और सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वहां के किसानों की मदद के लिए 1350 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की जरूरत थी, जिनमें 830 करोड़ सिंध प्रांत में उनकी पार्टी की सरकार ने दिए, जबकि 470 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शहबाज शरीफ सरकार को देने थे, जो उसने नहीं दिए। इसी बात से नाराज बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को धमकी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द ये पैसे नहीं मिले तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे। मतलब शहबाज सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ने हाथ खींच लिया तो शहबाज शरीफ की सरकार अल्पमत में आ जाएगी।